नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट कर जो है इसमें सत्ता में शामिल हो गई है। लेकिन सत्ता में शामिल हुए जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनकी जुबान जो है पवार साहब के प्रति लगातार फिसलती ही जा रही है। अभी दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि पवार साहब अगर इतने बड़े नेता थे तो महाराष्ट्र में सत्ता क्यों नहीं लेके आए अपने दम पर। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी से और जानेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आखिर में क्या हो रहा है, आखिर में पार्टी है किसकी। पवार साहब के प्रति इतना लोगों में नफरत क्यों है। क्या कहेंगे सर, इसको नफरत कहेंगे कि कुछ और कहेंगे? सर कैसे है कि मैं थोड़ा पवार साहब के पक्ष में भी एक मुद्दा रखना चाहता हूँ। जी, कैसे है कि हाँ, दिलीप वळसे पाटिल ने जो बोला उसके बारे में मैं बोलूँगा जी, और उसका सही कारण क्या है वो भी बोलूँगा, मगर शरद पवार से जी, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा लोकप्रिय, मास बेस जिनका जबरदस्त था जी, और लोग उनके ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार थे, मर मिटने के लिए तैयार थे, ऐसे थे बाला साहब ठाकरे। हाँ, सर शरद पवार से लोकप्रियता में, लोगों का प्यार पाने में, लोगों का ऐसा जान निछावर करने के इससे सर बाला साहब शरद पवार से कम 100 गुना बड़े थे। और कैसे कि पवार साहब का मन है, स्व केंद्रित है, छोटा है, जी, राजनीति से बरबटलेला म्हणतो ना मराठी में, वैसा वो पूरा राजनीति से गंदा हुआ है और भरोसा नहीं, राजनीति के सिवा उनके दिमाग में कुछ होता ही नहीं। बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, जो करना है वो बोलेंगे नहीं। तो उनके ऊपर महाराष्ट्र ने भी कभी विश्वास नहीं रखा, दिल्ली वाले ने तो जिंदगी में नहीं रखा। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अगर अविश्वास जिसके ऊपर है, ऐसा आदमी अगर कोई है, ऐसा नेता अगर कोई है तो वो है शरद पवार साहब। और जिसके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं, जी, श्रद्धा। सर श्रद्धा शब्द का एक अलग, वो श्रद्धा सर भगवान के संदर्भ में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का एक सर शरद पवार को लोगों ने कभी भी भगवान नहीं माना। ये अपना एक पागल है थाना का, निष्ठा 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 करता है। वो बोलता है कि मेरे लिए वो भगवान है, जबकि वो भगवान मानता नहीं है। वो भगवान मानता नहीं है, फिर भी वो बोलता है। खुद पवार साहब भगवान मानते नहीं मानते और ये बोलता है वो मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए ये है वो है। चलो जितेंद्र की बात आज नहीं करेंगे तो अच्छा है, वो बड़े लोगों की बात करें। सर शरद पवार के बारे में इतना बुरा भला बोलने के बाद भी मैं एक सवाल दिलीप वळसे पाटिल को पूछना चाहता हूं कि आप जो पवार साहब के बारे में बोले वो सही है। मगर क्या आपने कभी उनकी तुलना बाला साहब ठाकरे से करके बाला साहब ठाकरे के सामने सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई कि भाई आप तो साक्षात मराठी आदमी के लिए भगवान हैं? जी, शरद पवार साहब के लिए लोग गाड़ी दूसरों के फोड़ने के लिए तैयार है, दूसरों के सर फोड़ने के लिए तैयार है। भाई अपना सर फोड़ के, सर वो हम पढ़ते हैं ना, आत्मघातकी हल्ला करते हैं, फिदायीन। सर और मैं ठाकरे साहब के पास बहुत सालों तक रहा था जी। सर, ऐसे फिदायीन जो मर मिटेंगे उनके लिए, वो बोले कि मारो तो मारा, वो बोले कि तुम मरो। मगर सर 105 हुतात्मे जो हुए, वो 105 हुतात्मे महाराष्ट्र के लिए हुए, मगर उसमें प्रेरणा देने वाले या सीमा प्रश्न पर ज्यादा करके मैं सीमा प्रश्न की, हुतात्मा की बात करने के बजाय, क्योंकि वो पहले की बात है, 60 के पहले की बात है। उस समय SM जोशी वगैरह वगैरह अलग अलग लीडर थे, मगर सीमा प्रश्न पर भी हमने 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। 100 से ज्यादा। वो 100 लोग कौन थे? वो बाला साहब के लोग, शिवसैनिक, कड़वे शिवसैनिक, जिनको अपनी जान की बाजी लगा के, जान की परवाह नहीं थी। बाला साहब का शब्द उनके लिए भगवान का वचन है। फिर भी
मेरा सवाल है, जो बाला साहब के खिलाफ जाता है जी फिर भी वो महाराष्ट्र में जैसे डीएमके की सत्ता आई, तेलुगु देशम की सत्ता आई, चंद्रशेखर राव की सत्ता आई, उड़ीसा में पटनायक की सत्ता आई, बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता आई, केजरीवाल की आई। केजरीवाल की तो बड़ा से ही बड़ा उदाहरण है। तो मगर छोटे 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 पिल्लू आदमियों की भी सरकारें अपने राज्य में आई और बाला साहब ठाकरे की अकेले की सरकार नहीं आई। उनका मुख्यमंत्री बना जी, मगर वो बीजेपी की वजह से बना। बराबर है? बराबर, बिल्कुल बराबर। और अभी भी उनका शिवसेना का मुख्यमंत्री बना, वो इतना सब कड़बोड़ा लेके बना। मतलब जो भी यहाँ से मिला, वहां से मिला, पत्थर मिला, दगड़ मिला, धोंडा मिला, सब ले तब जाके महाविकास आघाड़ी बन के वो बना। तो उनके बलबूते पर अगर शरद पवार को आप पूछ रहे हैं कि तुमचं का नहीं आला मुख्यमंत्री, तो बाला साहब को पूछो उनका क्यों नहीं है। सर ये महाराष्ट्र की भूमि जो है ना जी, वो किसी को भगवान भी माने तो ये जरूरी नहीं कि वोट करे। तो मैं कभी कभी बोला हूँ एक बार कि यहाँ पे महाराष्ट्र में भगवान भी खड़ा हो जाए किसी चुनाव के लिए तो उसको हरा सकते हैं। सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महामानव थे जी, क्या थे? महामानव थे, महापुरुष थे, राष्ट्र पुरुष थे। तो उनके एक बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से पूरे देश के जो दलित समाज है उनकी अस्मिता जाग उठी। सर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष जिन्होंने दलित समाज को अस्मिता दी, स्वाभिमान दिया, सर जीने का एक पर्पज थी बिल्कुल। और दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार से उनको कई हद तक मुक्ति मिलाई। भगवान है उनके। अरे भगवान से ज्यादा है, वो भगवान मानते नहीं है जी, बौद्ध समाज के लोग भगवान नहीं मानते करके हम भगवान नहीं बोल सकते, मगर वो उनके लिए ऐसी प्रेरणा है, ऐसे महापुरुष हैं सर जिन्होंने इस देश को घटना दी। आज हम चल रहे हैं वो उनकी दी हुई घटना के ऊपर चल रहे हैं और जी भी रहे। आज हमारी फ्रीडम से लेके सब चीजें जो सुरक्षित है वो बाबा साहब, इन्हीं बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस के कुछ करंजकर या ऐसा कोई नाम था, मैं याद भी नहीं आ रहा है, नहीं करंजकर के कोई छोटा मामूली 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 ऐसा आदमी था कांग्रेस का, उसने हरा दिया लोकसभा में बाला साहब को, अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हरा दिया। ये काँग्रेस का नाम लेते ही पहिले दलित समाज के तळपायाची आग मस्तकाला जाते ना, याचं कारण असं की बाबासाहेबांना आयुष्यामध्ये 2 वेळा पराभव स्वीकारावा लागला, दोन्ही वेळा काँग्रेसने केला। इतने वो ये थे, दुश्मन थे उनके जी। और सर बाबा साहेब की मन की जो घटना थी वो और बड़ी हो जाती थी और महान हो जाती थी और उसमें और कुछ चीज़ें आ सकती थी। कांग्रेस वाले ने उनको वो फ्रीडम नहीं दिया, बार बार दबाव लाते रहे और उनकी कांग्रेस वालों की चाल भी देखो कैसे है, हलकट चाल कैसी है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का ये बना के, नाम का भांडवल बना के उस घटना के बारे में एक ऐसी स्थिति पैदा की कि उसमें कोई सुझाव, कोई काल के अनुरूप कुछ बदल होने जरूरी होते हैं, किए जाते, किए भी है, 100-200 बार किए भी है जी। मगर उन्होंने एक ऐसी उसको कलटनी दे दी कि भाई घटना के बारे में बोलेंगे तो वो बाबा साहब के खिलाफ है। ये कांग्रेस वालों की अकल है, जबकि कांग्रेस वालों ने उनका सबसे ज्यादा जिंदगी में नुकसान किया है। सर वो कल मैंने एक जगह पढ़ा कि वो जो नागरिक कायदा बनाया उन्होंने, उसको हिंदू कोड बिल नाम दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, मजबूरी थी उनकी। उन्होंने सर एक वो सेकुलर आदमी था दिल का जी, उन्होंने ये, मैं आऊँगा अपने सब्जेक्ट पे आऊँगा, मगर उन्होंने उसको कोड बिल बनाया था नागरिक आचार संहिता के स्वर पे। ये कांग्रेस वालों की हलकटपना थी, वो बोले मुसलमान है ना, वो नाराज हो जाएंगे, मुसलमान नागरिक कायदा लगेगा, तो हिंदू कोड बोलेंगे तो हिंदू तो कुछ करते ही नहीं है, हिंदू क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सहन कर लेते हैं, मुसलमान नहीं सहन करेंगे। इसके लिए बाबा साहब जैसे महान पुरुष ने उस कोड बिल जो बनाया उन्होंने, जो एक आदर्श है, स्त्री के लिए मुक्ति का रास्ता है, उसका नाम हिंदू कोड बिल रख दिया। वो मजबूरी थी उनकी। तो सर उनको गिराने वाले लोग हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा आदमी गिरा नहीं, ऐसा नहीं है। और सत्ता इनकी जो आई
हमारे पुलोत की, जी वो भी सत्ता शरद पवार ने वसंत दादा के पीठ में छुरा भोंका करके आई, उनके बलबूते पर नहीं आई। और जनता और पार्टी उसमें से तो उन्होंने मैं तो उसमें एक राज हमेशा खोलता हूँ, वो सर राजाराम बापू पाटिल जो थे, उन्होंने जनता दल की व्यवस्था करके सरकार बनने की पूरी तैयारी कर रही थी। ये तो हमारे SM जोशी हैं नेता, उन्होंने शरद पवार को मेरे सामने फोन किया, सर मैं उनका PA था, जी उनको फोन किया, बोले शरद, एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं, शरद क्या राजाराम बापू पाटिल ने, वो किसका बाप है मालूम है पिताजी? ये जयंत पाटिल के। हो सर जयंत पाटिल के अंदर ये जाणीव आहे, जयंत पाटिल तुम्हाला आठवतं का? तो ते राजाराम बापू पाटील झालं, उद्या सकाळी मंत्रिमंडळ बनेल, तू तुझे मंत्री आमदार फोड आणि ये लगेच इकडे आणि मुख्यमंत्री हो। ये हलकटपणा किसने किया? SM जोशी ने किया, नहीं तो राजाराम बापू पाटिल मुख्यमंत्री बनते थे सर। ये कब की बात है सर? ये 78 हो पुलोत बनी तब। सर राजाराम बापू पाटिल ने सब करके रखा था, ये छोटा था जयंत पाटिल उस समय, मतलब यंग था, मगर उनको वो मालूम है। आज वो जब शरद पवार के लिए चिपकते हैं ऐसा, मैं शरद पवार ऐसा, मेरे को अंदर से गुस्सा आता था। सर राजाराम बापू पाटिल से मेरे संबंध थे, क्योंकि वो हमारा जो साधना परिवार, मतलब पवार साहब की वजह से नहीं बन पाए उनके पिताजी, पवार साहब की वजह से। हाँ, फिर भी चिपक के बैठे जयंत पाटिल, उनके मन में असंतोष होना चाहिए, ये आदमी है, इसने मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, अब मैं इसको कुछ नहीं बनने दूंगा, मैं जाऊंगा अजीत दादा के साथ। सब बोलना चाहिए, रिवेंज लेना चाहिए उनको। उसके बदले वो ऐसे करके बैठे, जाएंगे बोलते हैं लोग, बोलते हैं समय की राह देख रहे हैं, वो भी छोड़ेंगे। तो जयंत दादा, अरे काय तुमच्या वडिलांची काय बेअब्रू केली होती आठवतं का तुम्हाला? मी साक्षीदार आहे, SM जोशीने फोन केला, अरे वो बापूसाहेब काळदाते, SM जोशी, ये सब टीम जो थी ना समाजवादी लोगों की, उन्होंने शरद पवार को तोड़ने के लिए मजबूर किया, मतलब पार्टी तोड़ने के लिए मजबूर किया और मुख्यमंत्री बनाया। सर महाराष्ट्र में एक पार्टी सत्ता कितनी देर तक रही है यहाँ पे? कांग्रेस, उसके अलावा कोई नहीं आ पाया। नहीं, कांग्रेस की रही, सालों साल रही उनके, मेरे ख्याल से ज्यादा मुख्यमंत्री उनके ही बने लाइन से, यशवंतराव चौहान से लेके मारुतराव कन्नमवार से लेके बहुत सारे हैं, तो अभी तक भी उनके ही बनते रहे, और ज्वाइंट जब हुआ तब भी उनके ही बने। तो अपना जो विषय रह गया, हाँ सर, ये मेरी बहुत बात है। तो बाला साहब अगर महाराष्ट्र में सत्ता नहीं ला सके, अपना मुख्यमंत्री अपने बलबूते पर नहीं बनाए, बीजेपी के बलबूते पर बनाए, बीजेपी के, और वो उस समय मोटा भाऊ करके बोलते थे, पर वो शिवशाही नहीं थी वो सर। बाला साहब का भी सपना जो शिवशाही का था, वो दो चीज़ों की वजह से नहीं साकार हो पाया। वो महाराष्ट्र को शिवशाही बनाना चाहते थे, मगर एक तो हमारा पेशवा बन गया मनोहर जोशी, उसने शिवशाही के अंदर एक पेशवाई चलाई। वो बोलता था, मैं उनके दोस्त था मनोहर जोशी का, बहुत गहरा दोस्त था। वो बोलते थे उधर पिताश्री है, यहाँ पिता, वहाँ मातोश्री है, यहाँ पिताश्री है। वहाँ तुम पैसा देके यहाँ आओगे और मेरे ऊपर दादागिरी करोगे कि बाला साहब ने क्लियर किया है, तो मैं पिताश्री हूँ, मेरे को मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। लेते ही थे खुले, खुले मतलब क्या, अभी क्या खुले क्या और खुले क्या तो वो लेते थे। वो बाला साहब का तो आरोप था कि मेरे को 12,000 करोड़ दिए और इसने 25,000 करोड़ खाए। मनोहर जोशी के ऊपर आरोप था सर, उनका ये टॉर वेयर कैसे बनते हैं जी, हाँ ऐसे बनते हैं क्या? उसमें भी उनके बेटे ने गड़बड़ की करके वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो वो छोड़ो सर। तो बाला साहब जो कर नहीं पाए, उसकी उम्मीद आप शरद पवार जी से रख नहीं सकते। दूसरा कारण ये है कि सर बाला साहब जो थे ना, बाला साहब की खासियत देखो, उनका बड़प्पन देखो जी। सर वो मराठा आदमी को भी प्रिय थे, ओबीसी को भी प्रिय थे, दलित को प्रिय थे, खाली मुसलमानों को वो प्रिय नहीं थे जी। वो द्वेष करते थे मुसलमान, ये बात सही है, और वो भी बोलते थे मुसलमानों मत माला नको, ये अपना उद्धव है, वो बोलता है जिसकी होगी सुनता वो मुझे मांगता, जिसकी होगी सुनता वो मुझे मांगता, ये अपना इसका है, उद्धव ठाकरे का प्रिंसिपल है। उसके वो तो सोचता है कभी कभी मैं मुसलमानों के वोट पे, वो जैसा ओवैसी है ना, ये दूसरा महाराष्ट्र का मुसलमानों का ओवैसी बनने के ख्वाब रखता है। वो जाने उसके बारे में बोलेंगे बाद में, वो कैसे ओवैसी बनना चाहता है, उसके बारे में मेरे पास एक इंटरनल स्टोरी है, वो छोड़ो। तो बाला साहब नहीं बन सके, और उनका शिवशाही का सपना मनोहर जोशी ने तोड़ा, पेशवाई बना दी। और दूसरा ऐसा हो गया कि बीजेपी की थी ना,
तो सर बीजेपी उस समय भी जिन लोगों के हाथ में थी उसमें ओबीसी थे, मुंडे थे, ये थे, वो सब थे, जी। मगर वो बाला साहब को बड़ा बनाना नहीं चाहते थे। उनका तो प्रमोद महाजन ने मुझे, अनिल थत्ते को खुद, सर वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, मैं भी उसके साथ कई बार जाता था, चेंबूर में उस समय था मैं। तो उसने मुझे बोला कि मैं ये सोच के शिवसेना और बीजेपी की युति की है कि बाला साहब जाएंगे जाएंगे तो ये पूरी शिवसेना बीजेपी हड़प कर लेगी। उनको समझ में नहीं। मैं बोला क्यों युति की तो तुमने? क्या अभी वही चल रहा है सब कार्यक्रम? सर उसके बारे में अलग वीडियो, सर एक में दूसरा मिक्स नहीं करेंगे, अलग वीडियो करेंगे जी। अभी। मगर तो वो बीजेपी वाले इनको बढ़ना नहीं देना चाहते कभी बाला साहब को, तो बाला साहब के सपने अपूरे रहे। मगर सर दिलीप वळसे पाटिल का और एक मैं बात बताता हूँ कि वो उनके खिलाफ क्यों है। दिलीप वळसे पाटिल को हमेशा शरद पवार जी के बारे में शिकायत रही जी। कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मगर मेरे को जब अनिल देशमुख का राजीनामा आया तब मुझे होम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि अनिल बदनाम हो गया था और मैं बदनाम नहीं करके। मगर मेरे को हमेशा इन्होंने जूनियर डिपार्टमेंट दी और हमेशा दबा के रखा। और दूसरा ऐसा हुआ सर, जब वो होम मिनिस्टर बन गए तो सर एक भी ट्रांसफर उनके हाथ से नहीं होता था। कुछ भी नहीं सर, सब कुछ नहीं, वो ऐसे साइन करने के लिए बस, वो साइन मास्टर, रबर स्टैम्प भी नहीं, वो खाली क्या सयाजीराव। सर वो उनको बहुत अपमान लगता था। उनको ना कोई भी पकड़ के बोलता था ये ऐसा करो, इसका अरे हवलदार का बदली नहीं करने को मिलता था उनको। रहे कितना दिन सर होगा तो छोड़ो। मगर सर ये सबके मन में ना पवार साहब के खिलाफ कोई ना कोई तो असंतोष है जी। वो बताते हैं अभी अजीत दादा के साथ गए, मगर इतने बड़े आदमी, इतने सालों से रहे हुए आदमी, हर एक के मन में खटखट है। सर भुजबल भी सोचता है कि मेरे को तेलगी कांड में फंसा है किसने, है कि नहीं? यस यस। वो सर बोले हैं अपने दोस्तों से, ये तो पवार साहब ने मुझे फंसा है, ये तो मैं नहीं फंसता था, मेरा कोई संबंध भी नहीं है। तेलगी और ये महाराष्ट्र सदन दोनों भी था। हाँ, तो सबके मन में ये है असंतोष। तो हाँ, ये असंतोष की बात, ये वळसे पाटिल ने जो बोला वो सही है, मगर महाराष्ट्र की भूमि किसी एक पार्टी को इस तरह से अभी बहुमत नहीं देगी जी। बीजेपी को भी नहीं दिया ना सर, फडणवीस होने के कारण, 123 के ऊपर नहीं होते हुए फडणवीस को तो आशा थी मी पुन्हा इनमें, उसको लगता था कि हमारे तो 145 आ जाएंगे, 123 से 105 हो गए। हाँ सर, अगली बार अभी और मुश्किल होने वाली है जी। अभी 3 पार्टी की कम से कम सरकार बनी है जी। मैं तो सोच रहा हूँ शायद 4 पार्टी के बिना सरकार नहीं बनी। क्या पवार साहब की बात कर रहे हैं, और पवार साहब को सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आएंगे जी। सर आज के लिए दिलीप वळसे पाटिल को हम धन्यवाद देंगे कि उनके अंदर जो मड़मड़ थी जी, वो उमल के बाहर आ गई। अच्छा हो गया, चलो अब देखना कि और किसका मलमल बाहर निकल के आता सबका है। निकलेगा सर, सब कहाँ निकलेगा। वो अजीत पवार को भी खुश करना चाहते हैं जी, इसके लिए वो निकालेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा यही था कि दिलीप वळसे पाटिल ने जो आरोप लगाया पवार साहब के ऊपर कि जो है पवार साहब इतने बड़े नेता हैं तो महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता क्यों नहीं लाए। तो आपका इस चर्चा पर आप दिलीप वळसे पाटिल के इस वक्तव्य पे क्या आपकी राय है, हमें व्हाट्सएप के कमेंट पर जरूर लिखिए। और हमारा चैनल जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना और भूलें। हमारा मराठी चैनल अनिल थत्ते गगन बिजी भी अभी चालू है, वो भी देखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।